नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के कई जिलों में एक बार फिर जल संकट का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। भाखड़ा से मिलने वाले पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब के हिस्से के पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़कर भाखड़ा नहर के पानी में पंजाब का 25% हिस्सा वापस हासिल किया है। इससे एक बार फिर हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद पैदा हो गया है। हरियाणा को एसवाईएल का पानी तो नहीं मिला, लेकिन एक और संकट पैदा होता नजर आ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हाहाकार मच सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया कि वो भाखड़ा नहर से 25 पंजाब अपना हिस्सा वापस ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भगवंत मान के बयान के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी क्या कदम उठाएंगे? क्या है हरियाणा के पास बड़े विकल्प? ये तमाम सवाल हैं। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। गर्मी आ रही है, हल्क ना सूखे और प्रदेश की पानी की ज़रूरतें पूरी हों, इसके लिए नायब सैनी सरकार योजनाएं बना रही है। पर वड्डा पाई पंजाब वाटर बम फोड़ने की तैयारी में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाखड़ा नहर का पंजाब के हिस्से का 25% पानी जो हरियाणा को जा रहा था, हमने फाइलें निकालकर कोर्ट में लड़ाई लड़कर ये 25% पानी वापस अपने लिए बरत रहे हैं। जे थोड़ा आशीर्वाद फिर मिलिया ता असी पंजाब च पानी दी कमी ना होण देंगे। पहले सीएम को सुनिए। भाखड़ा नहर च 25% हिस्सा आ इलाके दा, 25% जो पानी आपां कढ सकदे हां, बाकी हरियाणा नूं जांदा। कदे भी किसी गवर्नमेंट ने आ जेड़े पानियां दे राखे कहाउंदे अपने आप नूं, कदे भी किसी सरकार ने 25% वरते ही नहीं। वो बिना वरते ही हरियाणे नूं चला जांदा सी। हुण असीं लड़ के कागज कट के कोर्टां जा के हुण प्रबंध हो गया पिछले 2 साल तो। आपां हुण 25% दा जिहड़ा अपना हिस्सा बनदा है, वो सारे का सारा पानी आपां अपने खेतों वास्ते यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी तो आज तक नहीं मिला, उल्टे अब भाखड़ा का 25% पानी जो हरियाणा को आ रहा था उसे भी ना देने का इंतजाम किया जा रहा है। हरियाणे वालियां नूं कहता भाई थोड़ा इन्ना बनदा, इन्ना ले जाओ, ये तो वध साडे तो एक भी बूंद उम्मीद ना करियो। वो तां वरतांगे जे आपां बंद पईयां नहरां नूं चलावांगे। जाहिर है आगे आने वाले दिनों में फिर हरियाणा को पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह वही कि पंजाब में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ये संकट लगातार बना रह सकता है। ये सियासतदान टाइम पर ही दाव चलते हैं, कब कौन सा दाव किस पर चलना है यही जानते हैं। यानी छोटे पाई ते वड्डे पाई विच फिर पानी दी सियासी तकरार। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो आने वाले समय में हरियाणा के कई जिले जल संकट से प्रभावित हो सकते हैं। एसवाईएल का मुद्दा हमने देखा दशकों से अटका हुआ है। तमाम सरकारें आई गई, लेकिन पानी हरियाणा को हरियाणा के हक का नहीं मिला। सवाल यह कि एसवाईएल पर हरियाणा अपने हक का काम करवा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंच चुका है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही। कई बार पंजाब से कहा जाता है अपने हक का काम करवाने के लिए, लेकिन पंजाब में जब सरकारें बदलती हैं तो राजनीतिक पशोपेश की स्थिति में पूरा मामला फंस जाता है। अब जो संकट है वो क्या कहता है और आने वाले समय में क्या समाधान की उम्मीद की जा सकती है? फिलहाल तो सिफर ही नजर आ रहा है, लेकिन आगे और सरकार का पहल क्या कुछ होगी, क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में चुनाव भी हैं और भगवंत मान कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि वो पंजाब की जनता को नाराज करें। ऐसे में क्या सीएम सैनी कोई बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे पंजाब में, जिस तरह से वो दौरे लगातार कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं।
मौजूदा समय में जल संकट कितना और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है, आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनेगी, ये बेहद अहम सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बीते कई दशकों से, हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, कभी एसवाईएल के मुद्दे पर, कभी भाखड़ा के मुद्दे पर, कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। केंद्रीय ऊर्जा और जल संरक्षण मंत्री भी हैं मनोहर लाल इस वक्त, तो अब चीजें तो कई बार हाथ में होती हैं लेकिन बावजूद उसके नहीं हो पाती। अब मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए सौरभ, पिछले 3 साल का हम देखें, अक्रॉस द वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पिछले 2-3 साल पहले आपने देखा कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, होटल गिर गए, घर गिर गए, मतलब बारिशें ज्यादा हो रही हैं, सर्दी भी ज्यादा पड़ी, रिकॉर्ड टूटे, और गर्मी भी ज्यादा पड़ी। और इस बार जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि गर्मी भी इस बार ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है चेंज हो गया है। तो उस वजह से ये जो मौसम में सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार भी कहा जा रहा है कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी जी। अभी हालांकि गर्मी की आप देखिए फरवरी में शुरुआत हुई थी, बीच में फिर कुछ टाइम ठीक रहा, फिर मार्च होते होते टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन अब 5-6 दिन, ये 1-2 दिन तो हो ही गए, 5-6 दिन फिर बारिश, आंधी, ओले बताए जा रहे हैं, जबकि मार्च में ऐसा होता नहीं है। 1-2 दिन कभी बीच में होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार ज्यादा है, तो ये मौसम का संकट बना हुआ है। अब अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, देखिए हरियाणा की आबादी कितनी हो गई, जल स्रोत सूख रहे हैं, पानी की कमी वैसी रहती है। दक्षिण हरियाणा के लोग कहते हैं कि सरकार हमें पूरा पानी नहीं देती, किसान पानी मांगते हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो पानी मांगते हैं, पीने का साफ पानी सबको चाहिए। जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं लेकिन पानी है नहीं, जल स्रोत भी सूख गए हैं। और कई बार तो हमने देखा पिछले 2-3 साल में यमुना में जल स्तर बहुत नीचे हो जाता है, क्योंकि बारिश कम हुई या किसी और वजह से, तो संकट ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। पंजाब सरकार, चूंकि वहां पर चुनाव है, फरवरी में चुनाव होने हैं 2027 में जी। फरवरी, ये अभी आप देखिए मार्च खत्म होने वाला है, महज 10 महीने बचे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ गया, मेरे को लगता है पानी को लेकर खींचतान बढ़ेगी। हम तो एसवाईएल के पानी की इंतजार करते हैं। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुदाई की थी, पटियाला के कपूरी में कसी चलाई थी कि एसवाईएल का पानी पंजाब से हरियाणा को मिलेगा। 1982 से आप देख लिए 18 साल और 26 साल, 42-43 साल हो गए हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट 3 बार ऑर्डर कर चुका है, सेंटर की, केंद्र सरकार की ड्यूटी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। एसवाईएल का पानी तो भूल जाइए, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि नहर को ही पाट दिया पंजाब ने, जल समझौते रद्द कर दिए। अब बीबीएम की जो प्यास बुझाई रही थी, जरूरतें पूरी हो रही थी, अब उस पर भी संकट आता दिख रहा है। मेरे को लगता है अगर मुख्यमंत्री पंजाब ये कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हरियाणा और हिमाचल पंजाब से काटकर ही बने हैं, 1966 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कांग्रेस के राज में, तो हिमाचल अलग स्टेट बनी, हरियाणा अलग और पंजाब अलग। तब जब ये स्टेटें बनी थी, पानी के लिए एग्रीमेंट हुआ था, भाई अलग स्टेट बन गए तो इनको पानी तो चाहिए, लेकिन वो एग्रीमेंट, अब मेरे को लगता है उसके बाद उनमें संशोधन भी हुआ। अब जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं, जल स्रोत है नहीं, बारिशें भी कम हो गई हैं, तो पंजाब वाले खुद कहते हैं हमारे पास अपना पानी नहीं, आपको कहां से देंगे। तो हरियाणा का फिर मेरे को लगता है संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गर्मी तो अभी आनी है, अभी तो शुरुआत ही है, और चुनाव में 10 महीने पड़े हैं। मेरे को लगता है हरियाणा के लिए बड़ा संकट। और पानी का जो तकरार है, इसमें मेरे लगता है हरियाणा पंजाब के किसानों के या भाईचारे में, या छोटा भाई बड़े भाई का जो लिहाज है, जो रिश्ते हैं, मेरे को लगता है उस पर भी असर पड़ सकता है। महेश, मौजूदा स्थिति गंभीर है। लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दौरा कर रहे हैं, गुरुओं की मान, आन बान शान की बात कही जाती है, छोटा भाई बड़ा भाई की बात कही जाती है, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो ये सारी बातें धरी रह जाती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो ये कह रहे हैं कि 25% जो भाखड़ा नहर का पानी है उस पर पंजाब का हक है, हम एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। यानी सियासत हावी है हर बातों पर। सौरभ, हरियाणा वालों के साथ तो ये हो रहा है कि किसी को किसी से चवन्नी लेनी थी और अपने 100 रुपए भुलाए बैठे हैं। यहाँ एसवाईएल के पानी का इंतजार दशकों से, 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त इंतज़ार कर रहा है हरियाणा की, कब उन्हें उनके हिस्से का पानी मिलेगा। एसवाईएल के पानी का इंतज़ार हरियाणा के लोग करते रहे और यहाँ चवन्नी जो है वो वापस मिलेगी, ये इंतज़ार जो है हरियाणा के लोग एक बार फिर से कर रहे हैं। दरअसल पंजाब को एसवाईएल का पानी देना है, लेकिन हरियाणा कमज़ोरी की स्थिति में इस वक्त नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बार बार जो है कोर्ट के फैसले सामने आए, लेकिन
पंजाब जो है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए तैयार नहीं है। अब एसवाईएल का पानी भी जो मिलने की उम्मीद जो बनती नजर आई थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है कोर्ट के आदेश के बावजूद। अब अगर भाखड़ा का पानी भी हरियाणा को नहीं मिलेगा तो मानकर चलिए यहाँ एक भीषण जल संकट का सामना हरियाणा के करीब करीब 15 जिलों को करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति हम देख चुके हैं। हरियाणा के तमाम जो शहर हैं करीब करीब 15 की संख्या में एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे और युद्ध स्तर पर नहरों पर जो है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डेप्यूटी कमिश्नर, एसडीएम, मेयर जाकर खड़े हो चुके थे और वहाँ 50-50, 40-40 बिजली की मोटरें लगाकर और किसी तरीके से एक एक वक्त के पानी का इंतजाम जो है किया जा रहा था। तो ये मानकर चलिए कि एक बहुत बड़े संकट की तरफ हरियाणा अब बढ़ रहा है। उससे भी बड़ा संकट मैं जो मान रहा हूँ वो राजनीति है। राजनीति किस तरीके से यहाँ नायब सिंह सैनी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। देखिए 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद सिख खासे नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से और जो जमीन वहाँ पर चुनावी जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार की है वो नायब सिंह सैनी ने तैयार की है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो वहाँ पर ग्राउंड वर्क कर रहे थे और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद तो एक तरीके से सुप्रीम गवर्नेंस अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर कोई तैयार कर रहा है, अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई तैयार कर रहा है तो यहाँ एक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब में तैयार कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। और बार बार ये सियासी सवाल भी पैदा हुए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की दिलचस्पी हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में इस वक्त बनी हुई है। तो ये यहाँ एक विकट परिस्थिति नायब सिंह सैनी के लिए बनी हुई है। एसवाईएल का पानी तो दिलवाने से रहे, भाखड़ा का पानी भी अगर पंजाब में रोक दिया तो मानिए कि एक एक बूंद के लिए हरियाणा के लोग तरसेंगे और मुख्यमंत्री की मजबूरी ये कि एक तल्ख बयान तक वो पंजाब की सरकार के खिलाफ, पंजाब की आवाम के खिलाफ नहीं दे पाएंगे। पंजाब के खिलाफ एक शब्द आज की परिस्थिति में नायब सिंह सैनी नहीं बोल सकते। आपको याद होगा उन बैठकों के बाद हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि जिसमें कहा गया था कि बॉडी लैंग्वेज तो पॉजिटिव है और बड़े भाई छोटे भाई की बातचीत चल रही थी और भगवंत मान जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त कर रहे थे। उस वक्त जो बयान थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी और आज परिस्थितियों को आप देखिए। जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जाएंगे भगवंत मान और ज्यादा तलखी दिखाएंगे हरियाणा को लेकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मजबूरी ये कि उन्हें प्रचार की कमान संभालनी है, पंजाब के लोगों के बीच में जाकर वोट मांगने हैं। तो ऐसे में कोई भी फैसला वो पंजाब के खिलाफ नहीं ले सकते और इस संकट का अगर सबसे ज्यादा सामना किसी को करना पड़ेगा तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब समाधान कैसे निकले ये भी एक बड़ा सवाल है। वीरेन जी, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लगता है, भाखड़ा नहर से मिलने वाले पानी की अगर आपूर्ति प्रभावित होती है तो हरियाणा के पास क्या विकल्प है? देखिए, जब पंजाब के चुनाव निकट हैं तो इस तरह से ये घृणा की राजनीति, दबाव की राजनीति और उन्माद की राजनीति ये शुरू हो गई है। ये पटियाला में कल रैली थी तब उन्होंने कहा। तो इस तरह से अब जो है कि पंजाब में चुनाव हैं तो चुनावी वातावरण में अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के खेल होते रहे। तो पानी ही एक प्रमुख मुद्दा है। और ये देखिए, वहां की भारतीय जनता पार्टी इकाई भी जो पंजाब की है निश्चित रूप से वो पंजाब का स्टैंड लेगी। तो ऐसे में हरियाणा का जो पक्ष है, हरियाणा को तो उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अगर हरियाणा कल दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लेगा तो क्या स्थिति होगी? अगर ये प्राकृतिक प्रवाह को रोका जाएगा, जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो हालांकि देखिए ये तो भाखड़ा तो नदी है और इसके अलावा जो पानी की आपूर्ति होती है हरियाणा में, ये 12 मासी जो नदियां हैं उनसे पानी की आपूर्ति होती है। अगर भाखड़ा में पानी ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा आ जाएगा तो पंजाब क्या करेगा? तो उसको तो पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके खेत डूबेंगे। तो इसलिए ये एक प्राकृतिक जो है, एक पानी का जो प्रबंध है, देखिए इसमें केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। अब ये ठीक है कि उस समय की आवश्यकताओं के मुताबिक कोटा निर्धारित किया गया था, तो ये नहीं है कि पंजाब को उससे का पानी नहीं मिलना चाहिए, पंजाब को मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा को उसका हक तो मिलना चाहिए। हरियाणा को जो सतलुज यमुना संपर्क नहर का पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? मामला न्यायालय में भी है, न्यायालय से भी कोई हल नहीं निकला। तो ये मामला जितना भी लटकाया गया, नुकसान तो हरियाणा का हुआ। हरियाणा में भी अब पानी के लिए अगर इस तरह के संकट की स्थिति पैदा होती है, गर्मियों में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, तो जो तालाब है, अब तालाबों में भी अब सरकार की योजना है, उन तालाबों में पानी भरने की भी योजना है। तो इस तरह से हरियाणा में पानी की बचत के लिए भी प्रबंध किए जाने चाहिए और पंजाब से उसका हिस्से का पानी है वो तो मिलना ही चाहिए। तो अब जो है, अब देखिए क्या होता क्या है, हम हरियाणा में हर घरों में पानी की आपूर्ति के लिए आरओ लगे हुए हैं,
जी। एक बोतल पानी के लिए 3 बोतल पानी खराब किया जाता है आरओ में। तो ऐसे में पानी की भी बचत करनी है। और देखिए, तो सरकार को भी अपने तरफ से एक योजना बनानी है। सरकार ने समय समय पर चेताया है। जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे जी। तो उन्होंने धान उत्पादक जिलों में पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल में कहा था कि धान की जो पैदावार हुई इसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। जी। तो इसलिए पानी की खपत को रोकने के लिए भी उन्होंने धान के लिए कम पैदावार के लिए एक आवश्यकता बताई थी। तो इसलिए जो फसलें पानी ज्यादा लेती हैं उनसे भी बचाव होना चाहिए। तो समय समय पर कृषि की जो अलग अलग माध्यम आए हैं, अलग अलग जो है प्रणालियां विकसित हुई हैं, तो उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए। और केंद्र की भी जिम्मेदारी है भाई, अगर हरियाणा के साथ न्याय नहीं होता, चाहे उस कोई भी राजनीतिक कारण है, चाहे पंजाब में चुनाव में, तो इसका मतलब ये नहीं है आप हरियाणा के हितों की उपेक्षा कर दी जाए। ठीक है। तो मुख्यमंत्री को भी इस बात में स्टैंड लेना चाहिए। वो स्टैंड निश्चित रूप से लेंगे और हरियाणा को तो पानी मिलेगा। अब दक्षिणी हरियाणा है वो प्यासा रह जाए तो ये भी कोई स्वीकार्य नहीं करेगा। हरियाणा अगर दिल्ली का पानी रोक ले तो ये भी कोई स्वीकार्य नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए, राज्यों में विवाद है, पंजाब हरियाणा छूते नहीं है, दूसरे राज्यों में भी विवाद है, वो चलता आया है। लेकिन इसके मामले में अटल जी के समय में एक नीति भी बनी थी, नदियों को जोड़ने की भी नीति बनी थी। तो इसलिए इन विवादों को लंबे समय तक अगर ये विवाद जारी रहेंगे तो राज्यों के हितों को भी ठेस पहुंचती है और नुकसान भी होता है। तो समय के साथ साथ इसमें बदलाव करने की आवश्यकता भी है और इस मामले में समग्र नीति बनाई जाए। और हरियाणा को, जहां तक बात है, हरियाणा को अपना के विकल्पों पर भी विचार करना होगा। तो अलग अलग अधिकारियों की बैठक भी होती है, अधिकारियों के संज्ञान में भी ये विषय आते रहते हैं। तो इस मामले में हरियाणा अगर कितनी पहल करेगा, केंद्र पर क्या दबाव डाल पाएगा और केंद्र पे अपना जो मुआवजा मांगेगा, इस दिशा में क्या कुछ होगा, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में सजग है, निश्चित रूप से वो केंद्र पर हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय थोड़ा कम है, मुझे आप सभी को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं अब जल पर सियासी संकट मंडराता नजर आ रहा है। बता दें कि भाखड़ा नहर का जो पानी है उसको लेकर अब विवाद पैदा हो रहा है, क्योंकि पंजाब ने साफ कर दिया है कि वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को पंजाब के हक का पानी नहीं देगा। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार ये पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हरियाणा का उसका हक का पानी पंजाब से दिलवा पाए, लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी साबित नजर आ रहा है। ऐसे में अगला विकल्प क्या होगा हरियाणा सरकार के पास, ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख करेंगे सीएम सैनी, क्या भगवंत मान का जो अड़ियल रवैया है पानी को लेकर उस पर कोई समाधान निकलेगा, ये तमाम सवाल हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।